टीचर एक मारवाड़ी स्टूडेंट से बोला, कबीर का कोई दोहा सुनाओ। स्टूडेंट, कबीरो ऐसो बाबरो दोहा दियो बनाए, खुद तो अपना खिसक लियो मन ने दियो फसाए। अध्यापक, बताओ बच्चों, हमारी पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? संता, सूर्य का। अध्यापक, बहुत अच्छा बेटे, और हमारी पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? सारे विद्यार्थी एक साथ, नरेंद्र मोदी। अध्यापक, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वालों की निगाहें तेज होती हैं? छात्र, सर, आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते हुए देखा है क्या? एक क्लास में एक लड़की को सब बुआ बुआ कहते थे। एक दिन इसकी शिकायत उसने अपने टीचर से कर दी। टीचर ने सब लड़कों से पूछा, जो लड़के इसको बुआ कहते हैं वो सभी खड़े हो जाएं। एक लड़के को छोड़ के सभी खड़े हो गए। टीचर ने पूछा, क्या तुम इसको बुआ नहीं कहते हो? लड़का बोला, सर, मैं तो फूफा जी हूँ। साइंस टीचर, जब कभी किसी लड़की को मिर्गी के दौरे आए तो उसे लंबे समय तक किस करो, वो सही हो जाएगी। छात्र, वो सब तो ठीक है सर, पर यह बताओ कि यह दौरे उसे दिलाएं कैसे? शिक्षक ने क्लास में लड़के की कॉपी जांचते हुए उससे कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि तुम अकेले इतनी सारी गलतियां कर लेते हो। लड़के ने खड़े होकर कहा, सर, यह सब गलतियां मैंने अकेले नहीं की हैं, मेरे पिताजी ने भी इसमें मुझे मदद दी है। शिक्षक, बच्चों, तुम आपस में एकता से तथा मिलकर रहा करो। हर काम मिलजुल कर करने से बड़ा लाभ होता है। छात्र, मगर जब हम परीक्षा के पर्चे आपस में मिलकर करते हैं तो आप नाराज क्यों होते हो? टीचर, सबसे ज़्यादा नशा किस चीज़ में होता है? स्टूडेंट, पढ़ाई में सर। टीचर, वो कैसे? स्टूडेंट, सर, किताबें खोलते ही नींद आ जाती है। अंग्रेजी के प्रोफेसर से एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर, नेटुरे का अर्थ क्या होगा? प्रोफेसर साहब हैरान, टालने के लिए कह दिया कि कल बता दूंगा। उन्होंने पूरी डिक्शनरी छान मारी, किंतु उन्हें नेटुरे शब्द नहीं मिला। अगले दिन स्टूडेंट ने फिर से पूछा कि सर, नेटुरे का मतलब क्या होता है? उस दिन भी उन्होंने बात टाल दी। अब तो वह रोज पूछने लगा। प्रोफेसर साहब उससे इतना घबराने लगे कि उस लड़के को देखते ही रास्ता बदलने लगे, किंतु वह रोज आकर उनको टेंशन देकर चला जाता। अंत में झुंझलाकर उन्होंने उस लड़के से पूछा कि मुझे नेटुरे की स्पेलिंग बताओ। लड़के ने कहा, NATURE। अब तो प्रोफेसर साहब का खून खौल गया। उन्होंने उस लड़के से कहा कि मुझे बेवकूफ़ बनाते हो। नेचर को नेटुरे कहकर तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। मैं तुम्हें कॉलेज से निकलवा दूंगा। लड़के ने झट से प्रोफेसर साहब के पैर पकड़ लिए और रोते रोते कहा कि सर, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा, नहीं तो मेरा फुटूरे खराब हो जाएगा। जज, क्या सबूत है कि जब एक्सीडेंट हुआ तब तुम कार तेज नहीं चला रहे थे? कार चालक, साहब, मैं अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। जज, ओहो, छोड़ दो इस मासूम को, ऐसे समय कोई भी गाड़ी तेज नहीं चलाता। ट्रैफिक पुलिस हवलदार, हेलमेट, लाइसेंस, RC कुछ भी नहीं है? चल, कोई नहीं, 50 रुपए दे और निकल ले। कालू, आपको पता नहीं है, सत्यमेव जयते फिर से शुरू हो रहा है। हवलदार, अच्छा, तो फिर ये ले चालान, अब निकाल 500 रुपये बचुआ। कालू, अरे सर, मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे भी मैं तो सिर्फ MTV ही देखता हूँ। एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। जब कोई आदमी आगे जाता उसे लोग पकड़ के पीछे खींच देते। एक आदमी कई बार आगे जाने की कोशिश किया, पर उसे भी लोगों ने पीछे खींच लिया। 5-6 बार पीछे खींचे जाने से वो आदमी चिल्लाया, सालो, लगे रहो लाइन में,
मैं भी आज क्लिनिक नहीं खोलूँगा। बच्चा टीचर से, मुझे आपसे प्यार है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। टीचर, मुझे बच्चे पसंद नहीं। बच्चा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि बच्चे ना हों। मास्टर जी ने स्टूडेंट का लंच पूरा खा लिया और डकारते हुए बोले, बेटा घर जाकर मेरा नाम तो नहीं लोगे कि मैंने तुम्हारा लंच खा लिया। बच्चा मासूमियत के साथ बोला, नहीं मास्टर जी, मैं घर जाकर बोल दूंगा कि मेरा खाना कुत्ता खा गया। टीचर, कल जो लेसन याद करने को दिया था वो याद करके आए हो? स्टूडेंट, नहीं मैम। टीचर, क्यों? स्टूडेंट, कल रात को जैसे ही मैं पढ़ने बैठा लाइट चली गई। टीचर, तो लाइट फिर आई तो होगी? स्टूडेंट, आई थी मैम, पर जैसे ही मैं फिर पढ़ने बैठा लाइट चली गई। टीचर, तो लाइट फिर नहीं आई क्या? स्टूडेंट, आ गई थी मैम, लेकिन मैं इस डर से पढ़ने नहीं बैठा कि कहीं मेरी वजह से फिर से लाइट न चली जाए। टीचर, बस के ड्राइवर और कंडक्टर में क्या फ़र्क होता है? स्टूडेंट, कंडक्टर अगर सो जाए तो किसी का टिकट नहीं कटेगा और ड्राइवर अगर सो जाए तो सबका टिकट कट जाएगा। एक बार एक बुजुर्ग आदमी ने देखा कि एक बच्चा घर के दरवाजे पर लगी घंटी बजाने की कोशिश कर रहा होता, परंतु उसका हाथ घंटी तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। यह देख बुजुर्ग आदमी उस बच्चे के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा? बच्चा, कुछ नहीं, मुझे ये घंटी बजानी है पर मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा है, तो क्या आप मेरे लिए घंटी बजा देंगे? यह सुन बूढ़ा आदमी तुरंत हाँ कर देता है और घंटी बजा देता है। और घंटी बजाने के बाद बच्चे से पूछता है, और बताओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ और कर सकता हूँ? यह सुन बच्चा जवाब देता है, हाँ, अब मेरे साथ भाग बुड्ढे, वरना तू भी पिटेगा अगर मकान का मालिक बाहर आ गया तो। संता बड़ी देर से अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। परेशान होकर उसकी पत्नी बोली, तुम इतनी देर से क्या ढूंढ रहे हो? संता बोला, हिडन कैमरा। पत्नी बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि इस कमरे में हिडन कैमरा लगा है? संता बोला, अगर यहाँ हिडन कैमरा नहीं लगा होता तो टीवी में आ रहे इस आदमी को कैसे पता होता कि हम स्टार प्लस देख रहे हैं? बार बार कह रहा है, आप देख रहे हैं स्टार प्लस। अच्छे और बहुत अच्छे टीचर में अंतर। अच्छा टीचर वो है जो परीक्षा में आपको कड़ी मेहनत की सलाह दे, और बहुत अच्छा टीचर वो है जो आपको परीक्षा के वक्त कहे, कंजरों पर्चियां चाप जाओ, फ्लाइंग आ गई। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से, मेरे पास मेरे दोस्त जैसी कार नहीं पर तुम्हें पलकों पे बिठा के घुमाऊंगा, उसके जैसा बड़ा घर नहीं पर तुम्हें दिल में रखूंगा, उसके जितने पैसे नहीं पर मजदूरी करके खिलाऊंगा, उसके जितना अमीर नहीं लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा, और क्या चाहिए तुम्हें? लड़की बोली, बस कर पगले, रुलाएगा क्या, चल अपने दोस्त का नंबर दे। दोस्तों, हम उन्हें मुड़मुड़ कर देखते रहे और वो हमें मुड़मुड़ कर देखते रहे, क्योंकि ना उन्हें परीक्षा में कुछ आता था और ना कुछ हमें। पहला मूर्ख दूसरे मूर्ख से, यदि तुम ये बता दो कि मेरे थैले में क्या है तो मैं इस थैले के सभी अंडे तुम्हें दे दूंगा। दूसरा, यार कुछ अता पता तो बताओ। पहला, वह चीज़ ऊपर से सफ़ेद है और अंदर से पीली पीली है। पहला, तो फिर यह क्यों नहीं कहते कि मूली के अंदर गाजर छिपाई गई है? दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।